रहेगा नाज़मीन से कि नाज़मीन 3 सीटें यहाँ पर मुकेश सहनी को भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कहे तो तेजस्वी यादव या आरजेडी या कहेंगे इंडिया गठबंधन ने दे दी है, समर्थन इंडिया का है। अब क्या मुकेश सहनी उन 3 सीटों पर बीजेपी की चुनौती बढ़ा देंगे? देखिए आरजेडी की तरफ से ये 3 सीटें जो मुकेश सहनी को दी गई हैं, वो इसी इरादे के साथ दी गई हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी को एक कड़ा मुकाबला देते हुए नज़र आएँगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से उनके विधायकों को छीना, भारतीय जनता पार्टी ने मुकेश सहनी को दरकिनार किया। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो मुकेश सहनी को सीटों का ऑफ़र देकर खुद ही उनको साइड कर दिया, एक भी सीट देते हुए नज़र नहीं आए। वहीं आरजेडी 3 सीटें देते हुए नज़र आ रही। तो कहीं न कहीं इसी इरादे के साथ आरजेडी ने मुकेश सहनी के साथ हाथ मिलाया है कि निषाद समाज का वोट उनके खाते में आएगा। यहाँ पर मुकेश सहनी भी जीत दर्ज करवा पाएंगे। लेकिन इसके इतर जाएं तो पप्पू यादव ये कहते हैं कि आरजेडी जो सीट बांट रही है वो इस आधार पर बांट रही है जहाँ पर जीतना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले। आरजेडी जितनी सीटें अभी तक मुकेश सहनी को देती हुई नजर आई हैं या जो सीट यहाँ पर पप्पू यादव को देने की बातचीत की जा रही थी, जैसे सुपौल की बात करें, मधेपुरा की बात करें, तो इन सीटों का ऑफर यहाँ पर पप्पू यादव को दिया जा रहा था। आरजेडी को मालूम है कि यहाँ पर जीतना मुश्किल हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले, तो ये सीटें इनके खाते में दे दिए जाएं और जिन जिन सीटों पर जीत दर्ज की जा सकती है वहाँ पर खुद के प्रत्याशी को उतारते हुए नजर आ रहे हैं। तो दो तरफा बयान है, हो सकता है कि मुकेश सहनी इसके बिल्कुल अलग ही जाएं और जीत भी दर्ज करवा जाएं, और ये जो पप्पू यादव बयान दे रहे हैं ये बिल्कुल ही यहाँ पर एक तरीके से अलग नजर आए। अब ये देखना होगा कि चुनाव के वक्त क्या कुछ नतीजे निकल कर सामने आते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर चुनाव के वक्त क्या कुछ नतीजे निकल कर सामने आते हैं, ये तो चीज़ यहाँ पर देखने वाली रहने ही वाली है। साथ ही साथ यहाँ पर बीजेपी ने अब जिस तरीके से बिहार में ही देखने को मिला, चिराग पासवान को वरीयता दी यहाँ पशुपति पारस से बढ़कर, और कुछ दिनों बाद देखने को मिला कि चिराग पासवान की पार्टी के 22 नेताओं ने एक साथ